क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 के थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3,800 रुपीज। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे हैं जिनका कीमत उनको पे करना पड़ा है 3,800 रुपए। लेटर सी बाय 3 bats and 5 balls for 1,750 रुपीज। कुछ समय के बाद में 3 बैट और 5 बॉल खरीदती है तो उन्हें पेमेंट करना पड़ता है 1,750 रुपए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमें फाइंड करना है कि एक बैट का कीमत क्या है और एक बॉल का कीमत क्या है। ठीक है, हमें कॉस्ट निकालना है एक बल्ले का और एक बॉल का। ठीक है, आइए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि बैट को कुछ और बॉल को कुछ। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी X रुपीज है ना, एंड बॉल बी Y रुपीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा देखिए। 7 बैट है और 6 बॉल है। ठीक है, तो 7x + 6y = 3,800। देखो, 7 बैट खरीदा, बैट को हमने एक्स माना है और बॉल को हमने वाई माना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन बनाना, तो ये इक्वेशन बना आगे बच्चों। ठीक है, सी बाइज 3 bats and 5 balls। 3x + 5y = 1,750 रुपीज। इक्वेशन 2। ठीक है, इस तरह से आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है यार, बस आपको लैंग्वेज को पकड़ना है और इक्वेशन फॉर्म करना है। इक्वेशन फॉर्म करोगे उसके बाद में आप आराम से सॉल्व करके ले जाओ। ठीक है, अब अपने को क्या करना है ये जरा सा सोचिए कि कौन से इक्वेशन को पकड़ा जाए कि आसानी से सॉल्यूशन हो जाए। तो हम इक्वेशन 2 लेके चलते हैं। ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 लेके चल रहे हैं। 3x + 5y = 1,750। 3x इसको हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे, 1,750 - 5y। ठीक है, देखो यहां जो x के पास में 3 है उसको हमें हटाना है। ठीक है, यानी कि x को हमें यूनिटी करना है। यूनिटी मींस 1। तो x = 1,750 - 5y / 3। ये इक्वेशन बन गया भैया तीसरा। अब क्या करना है कि x की जो वैल्यू है उसको हम रख देते हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कोई नहीं। पुटिंग the value of x in equation 1 में हम x की वैल्यू रख रहे हैं 7 × 1,750 - 5y / 3। +6y = 3,800। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1,750 × 7 ये आ जाएगा 12,250 रुपए -35y / 3 + 6y = 3,800। अब क्या करते हैं कि एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा कितना, 3 एलसीएम ही आएगा 1,2,250 - 35y। और 1 के टेबल में 3 कितनी बार में आएंगे, 3 बार।
तो 3 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे कितना आ जाएगा 18, ठीक, इज इक्वल टू 3800। अब इस 3 को हम राइट हैंड साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, है ना। इन दोनों में जो कुछ हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करो, ऐड हो रहा है, ऐड करो। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो -17y मिल जाएगा। और इसको ऐसा करते हैं कि चलो प्लस इसको ऐसे ही रख लेते हैं, 12250 इज इक्वल टू 3800 इंटू 3। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3800 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा भाई 11400। ठीक है, और इसको शिफ्ट कर देते इधर, -12250, तो -17y। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो जरा सा, -17y इज इक्वल टू, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -12250, तो यहां से हमें मिल जाएगा -850। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, 17 से 17 इसे कैंसिल करते, 17 बचे 85। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 50, यानी कि जो बॉल का कॉस्ट है वो कितना आया है 50 रुपए। ठीक, 50 रुपए आया है। आगे में अब इसकी वैल्यू अगर हम रख दें किसमें, इक्वेशन 3 में, तो बैट का भी हमें कॉस्ट पता चल जाएगा। तो x इज इक्वल टू, लिख देता हूं यार, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, थोड़ा जगह बचा के चल रहे हैं ताकि कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना हो। x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3। x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 3। x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई पहले करते हैं, 1750 माइनस 5 5 25 टू 50 डिवाइडेड बाई 3। तो x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करो भाई। ठीक है, 1750 में हम घटा देंगे 250 को, तो ये मिल जाएगा 1500। ठीक है, 1500, और भाग में 3 है, डिवाइड में। ठीक है, कैंसिल करना, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 50, यानी कितना आ गया 500। तो x का वैल्यू कितना आया, यानी कि जो बैट का कॉस्ट है वो कितना आ गया 500 रुपए। ठीक, अब यहां लिख देते हैं, हेंस द कॉस्ट ऑफ बैट इज 500 and the cost of ball is 50 rupees। ये पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट होगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट कैंसल, सॉरी, कंप्लीट हो गया है। अब हम फोर्थ पार्ट लगाएंगे, पहले इसे कॉपी करेंगे। क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो प्रॉब्लम इक्वेशन बनाने भी नहीं आएगा, और ना ही आपको सॉल्व करने में। अगर इक्वेशन आप बना लोगे तो सॉल्व करने में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैंने ही इक्वेशन को बनाना, समझे। और अगर इक्वेशन बनाने के लिए आप सीख जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट
of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 kilometer, the charge paid is 105, and for a journey of 15 kilometer, the charge paid is 155 rupees. कह रहा है कि एक शहर में एक टैक्सी का जो किराया है वो फिक्स्ड है, ठीक है, लेकिन 10 किलोमीटर का, अगर 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो उसको 105 रुपए का 105 रुपये पेड करना पड़ता है, और अगर वो 15 किलोमीटर जर्नी करता है तो उन्हें 155 रुपये पेड करना पड़ता है। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर? आपको बताना है कि फिक्स्ड चार्ज कितना है और पर किलोमीटर कितना पड़ रहा है, यानी कि कितना है, ठीक है। क्या निकालना? दो चीजें निकालना, एक तो फिक्स्ड चार्ज बताना है आपको, ठीक है, और एक पर किलोमीटर कितना पड़ रहा है, ठीक है, जो सवारी है ट्रेवल कर रहा उसको कितना देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो आपको 10 किलोमीटर का दिया हुआ है ना, 10 किलोमीटर जो है जर्नी वो ट्रेवल करता है 105 रुपए पेमेंट कर रहा है, ठीक है, और अगर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है तो 155 रुपए उन्हें देना पड़ रहा है, ठीक है। हाउ मच does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? आपको बताना है कि अगर पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल करता अपनी जर्नी को तो उन्हें कितना पेमेंट करना पड़ेगा? पहले तो निकालोगे फिक्स्ड, ठीक है, और पर किलोमीटर। उसके बाद आपको यह निकालना है कि अगर पर्सन अपनी जर्नी 25 किलोमीटर तक ट्रेवल करता है तो उन्हें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे दो बात को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आपको फिक्स चार्ज कुछ मान लेना है और पर किलोमीटर आपको मान लेना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट, क्वेश्चन फोर्थ पार्ट कर रहे हैं थर्ड का, ठीक है। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपीज, ठीक है, एंड पर किलोमीटर चार्ज बी वाई रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। आइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है, फिक्स्ड में कुछ भी नहीं करना, x प्लस 10 y इज इक्वल टू 110 रुपीज। 10 किलोमीटर का चार्ज कितना है? 105 है ना, 110 मैंने लिख दिया, वैल्यू अलग आ जाता, ठीक। अब आगे में चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। अगर 15 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो 155 रुपया देना पड़ रहा, नहीं, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, इक्वेशन 2। और एक चीज आपको निकालना है, क्या निकालना है? x प्लस 25 y इज इक्वल टू वट। अगर 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो कितना उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बाद के बात है, पहले इन दोनों को सॉल्व किया जाए। जिस इक्वेशन को पकड़ना है आराम से आप पकड़े और सॉल्व करें। तो इक्वेशन 1 लेके चल रहे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 लेके चल रहे हैं। x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये इक्वेशन भैया बन गया आपका तीसरा, ठीक है। अब क्या करना है कि जो थर्ड इक्वेशन आया है अगर हम इसे इक्वेशन 2 में रख देते हैं तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 में हम x के वैल्यू जो है वो रखेंगे, ठीक है। तो रखते हैं, तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है, x की प्लेस पे रखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब ऐसा करो कि
इसको जो है, इसको आप लेके जाए, कहाँ जाए, राइट हैंड साइड, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। 5y इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, 5 में 5 0, ठीक है, और ये 5 चेक कर लेते हैं। 55 में 155 में से 105 चला जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई है, राइट में शिफ्ट करोगे, डिवाइड में 5 1 जा 5 5 1 जा 5 10 आ जाएगा, ठीक। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 रुपीज, ठीक है। पर किलोमीटर का तो भैया कॉस्ट हमें पता चल गया यहां से, ठीक। पर किलोमीटर का कॉस्ट पता चल, अगर इसका वैल्यू हम रख दें यहां पे तो फिक्स चार्ज भी पता चल जाएगा ना। पुटिंग द value of y in equation 3, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, y की प्लेस पर रख दिया। 105 माइनस 100 इज इक्वल टू, अगर जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, यानी कि फिक्स चार्ज कितना है, 5 रुपए, ठीक। और एडिशनल चार्ज जो है वो कितना है, 10, ठीक। ये दो चीजें तो पता चल गया, अब आगे में चलते ना। x+25 यानी 25 किलोमीटर के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं 425 किलोमीटर, ठीक है। 25 किलोमीटर के लिए हम कॉस्ट निकाल रहे हैं। x कितना है, 5 प्लस 25 और y है 10, तो इसको सॉल्व करेंगे 5 प्लस 250 और ऐड करेंगे इसको तो 255, यानी कि 25 किलोमीटर अगर पर्सन ट्रेवल करता है तो उनको 255 रुपए पे करना, ठीक। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक। कॉपी करेंगे, 2 क्वेश्चन और बचे।